हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं फिर से एक नई टॉपिक लेके आ गई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि विनम्रता पूर्वक ढंग से, विनम्र ढंग से सरकार के कानूनों को ना मानना, सरकार के कानूनों का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक की यह एक यात्रा थी जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने नमक को ही आंदोलन के लिए क्यों चुना? गांधी जी ने नमक को आंदोलन के लिए इसलिए चुना था तो नमक जो था उस पर कर लगाया गया था, भारी कर लगाया था। नमक बनाने से मना किया गया था। जो नमक बना लेते थे, भारतीय जो नमक बनाते थे उस पर भी मतलब ये था, उसको भी कठोर से कठोर सजा दी जाती थी कि नमक यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। यहाँ तक कि बाहर से नमक आते थे तो उस पर कर लगा के वो नमक बेचा जाता था, जो कि भारी दामों में खरीदनी पड़ती थी। जबकि हम लोग नमक बना सकते थे लेकिन नमक बनाने पर बहुत कर लगा था, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना। नमक आम जनता की ज़रूरत थी। तो यह आंदोलन क्यों हुआ? यह आंदोलन नमक सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही था कि नमक पर कर लगाया गया था, इस यही महत्वपूर्ण कारण था। उसके पीछे और भी कारण थे कि साइमन कमीशन का बहुत जोर से विरोध हुआ था। सबने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो गांधी जी को ऐसा समझ में उस टाइम आ गया था कि देश जो है कि आंदोलन के लिए तैयार हो चुकी है और देश के लोगों को भी लग रहा था कि जैसे कि हम लोगों ने इतने जोर शोर से साइमन कमीशन का विरोध किया लेकिन सरकार पर हमारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद साइमन कमीशन के बाद ही भारत के जो सचिव थे उन्होंने भारतीयों को कहा कि हम जो करते हैं आप लोग उसका विरोध करते हैं, तो आप लोग खुद सर्वसम्मति से एक संविधान बनाए, एक आयोग का गठन करें। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, लेकिन इस मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। तो यह भी एक रीजन था। तीसरा रीजन यह था कि गांधी जी ने तीसरा रीजन 1929 की आर्थिक मंदी थी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, जिसके कारण किसान बहुत परेशान थे। किसान के उत्पादन मूल्यों में गिरावट आ गई थी, लेकिन फिर भी लगान कम नहीं हुआ। लगान पहले के तरह ही वसूला जा रहा था। और उसके बाद का कारण यह था कि जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पहले ही लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग, लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी, जिसे उन्होंने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में प्रकाशित किया था। लेकिन उसके बाद फिर इरविन ने कुछ उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो फिर उन्होंने अपने दोस्त रेजनाल्ड रॉजवेल्ट के थ्रू एक पत्र भिजवाकर गांधी जी को अपनी 11 सूत्री मांगों से परिचय करवाया। लेकिन फिर भी इरविन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि यदि आप यह मांग स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे और यह एक देशव्यापी आंदोलन होगा। तो गांधी जी ने अहिंसक ढंग से आंदोलन आरंभ कर दिया। गांधी जी ने यह आंदोलन जो इसमें मतलब 385 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। 24 दिन में यह यात्रा पूरी रही। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। महिलाओं ने पहले तो गांधी जी ने इस आंदोलन में महिलाओं को भाग लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में एक महिला थी जो कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने गांधी जी को राजी किया कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल होने का अवसर दिया जाए। तो महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वो शराब की दुकानों पर धरने दिए। मद्य निषेध को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा गया। गांधी जी की यात्रा की तुलना बहुतों तरह से की गई है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना, गांधी जी ने जो पग यात्रा की थी इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा, मुसोलिनी के रोम यात्रा से की गई है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रामचंद्र जी जो वनवास जा रहे थे उससे भी उनकी तुलना की गई है। वह ऐसे मतलब
सिर्फ यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, यहाँ तक कि गांधी जी ने कहा था कि जो यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें लोगों को जगह जगह गांव-गांव जाके लोगों को संबोधित किया जा रहा था, लोगों को जागृत किया जा रहा था कि लोग आंदोलन में भाग लें। और उन्होंने बताया जा रहा था कि हमारी जो आम ज़रूरत है, हमारी जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरती चीज़ है जो कि नमक है, उस पर भी कर लगाया गया है, तो जनता उसके प्रति जागरूक हो और आंदोलन में जोर शोर से हिस्सा ले। तो इस तरह आंदोलन आरंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार पूरी आंदोलन बहुत जोरों शोरों से आरंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार देख रही थी कि आंदोलन अब बहुत उग्र हो चुका है, तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गांधी जी ने पहले ही यह तय कर रखा था कि यदि मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो देश में आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब खां करेंगे। तो उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। सभी देश के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जब उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरोजनी नायडू जब गांधी जी पूना के यरवदा जेल में गिरफ्तार करके डाल दिए गए, तो सरोजनी नायडू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उन्होंने यह बताया कि जो यही मौका है जो हम महिलाएं भी पुरुषों से कदम से कदम मिला के चल सकती हैं, हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के धरसना में जो नमक के डिब्बे पर हमला मोला, लाठियाँ, तो ब्रिटिश सरकार के सैनिकों ने लाठियाँ चलाई, बहुत हमला किया और अंत में सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन पूरी उग्र हो चुका था, तो ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। तो अंत में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और कुछ मांगे गांधी जी की इरविन ने मानी और कुछ इरविन की मांगे गांधी जी ने स्वीकार की। गांधी जी ने स्वीकार किया कि हम जो है यह आंदोलन स्थगित कर देंगे। तो फिर इरविन ने भी गांधी जी की मांगों को नमक कर हटाया गया। पूरी तरह से तो नहीं हटाया गया, लेकिन हटाया गया। तो आज के लिए यहीं तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।